गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट ज्यादा अच्छी। हालेलुया। अपने पिता की शिक्षाओं पर ध्यान दो, अपने पिता की शिक्षाओं पर मन लगाओ और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। 3 आयत में पढ़ेंगे। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। हालेलुया। और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं भी अपने माँ का इकलौता था, अपने पिता का दुलारा था। हालेलुया। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यही कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। तेरा मन मेरे वचनों की ओर लगा रहे। जो मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, उस पर तू ध्यान दिया कर। जो मैं शिक्षा देता हूँ उस पर तू ध्यान दे और उनका पालन करता पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित। अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करें, अपने पिता से प्रेम करें। हालेलुया। उन्हें पुराना जमाने का कह करना धिक्कार है। बहुत बुरा हो जाने पर उनका अपमान ना करें। हालेलुया। जब पिता बुरा हो जाता है तब बच्चे उसकी निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसकी वो मजाक उड़ाते हैं। अपने पिता का मजाक उड़ाना, अपने पिता की निंदा ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कितने दुख, कितनी परेशानियों से, किस अंधेरे से आपको आपका पिता निकाल कर लाया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने दुखों से, कितनी परेशानियों से, किस अंधेरे से आपको निकाल कर लाया है, वो आपको नहीं पता। जब आपने होश संभाला तब देख जाना है इस दुनिया में क्या है। जब आप छोटे थे, जब आप पैदा ही हुए थे, कितनी मुश्किलें आपके लिए उठाई होंगी, कितनी रातें वो आपके लिए जागे होंगे। हालेलुया। पिता से प्रेम करना सीखें, अपने पिता से की निंदा ना करें, अपने पिता का अपमान ना करें, क्योंकि जो भी मैंने बताया कि एक बेटी ने अपने पिता का निंदा किया, अपने पिता का अपमान किया और उनसे झगड़ के चली गई और कह दिया कि मैं जब तुम मर जाओगे रोने के लिए भी नहीं आऊंगी। वचन का ध्यान करें। वो बेटी इस दुनिया से चली गई पर पिता इस दुनिया में है। हालेलुया। अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि आपका पिता ही है जो आपका बोझ उठाता है। हालेलुया। आपका पिता ही आपका बोझ उठाता है, आपका पिता ही है जो आपको संभालता है, आपका पिता ही है जो आप स्कूल जाते हैं उसकी फीस जाती है, आपका पिता ही है जब आप कॉलेज जाते हैं तो उसकी फीस जाती है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, प्रैक्टिकल भी मैंने इस बात को अनुभव किया और जांचा कि स्त्री चाहे कितने भी कमा ले, चाहे लाखों रुपए कमा ले, उसमें बरकत नहीं होती है। पर आदमी चाहे 10,000 ही रुपए लेकर आए, उस पे लाखों की बरकत होती है। हालेलुया। एक लेख मैंने पढ़ा था और खुद भी मैंने इस बात को जाना है, प्रैक्टिकल करके खुद मैंने इस बात को जाना है कि सही में
जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लेख लिखा है। और चाहे लाख रुपए कमाने उसमें बरकत नहीं होती है, आता है और चला जाता है, पर जो आदमी कमा के लाता है उसमें 10,000 में भी लाखों की बरकत होती है, लाखों की आशीष। हालेलुया। हालेलुया। अपनी पिता की शिक्षाओं पर मन लगाए, अपने पिता से प्रेम करें, अपने पिता की शिक्षाओं को अनसुना ना करें। हालेलुया। जैसे सुलेमान बादशाह भी कह रहे हैं इस वचन में, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। जो पिता शिक्षा देता है उस पर मन और दिल दोनों लगाने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मन और दिल दोनों लगाने चाहिए जो पिता ने शिक्षा दी है। हालेलुया। हालेलुया। पिता की शिक्षाओं पर हमेशा ध्यान कि हमारा पिता कैसी धूप में निकलता है, जब बारिश हो रही होती है तब भी वो निकलता है, चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही है तब भी हमारा पिता जाता है। किसके लिए जाता है? अपनी संतान के लिए, ताकि मेरी संतान अच्छी परवरिश को पाए, मेरी संतान अच्छी एजुकेशन को पाए। हालेलुया। मेरी संतान को कोई दुख ना हो, मेरी संतान अच्छे वस्त्र पहने, उनको जो इस दुनिया में अच्छी अच्छी चीज है वो मेरी संतानों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को वो मिल सके। हालेलुया। 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 अपने पिता की शिक्षाओं पर हमेशा मन लगाना चाहिए। और जैसे वचन में लिखा है कि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, त्याग सकती है। हाँ, इस बात को मैंने प्रैक्टिकली जाना है, अपने ही घर से जाना है। जब मैं बहुत छोटी थी, खुशी के बराबर लगा लो, 12-13 साल की, मेरी भाभी जो मेरे बड़े भाई है उनकी बेटी का जन्मदिन था। मुझे अच्छे से याद है आज भी, 10 सितंबर, सन याद नहीं है, 10 सितंबर मुझे याद है। मेरे जो छोटा भाई जो मुझसे बड़ा भाई है उसके बेटा हुआ, 3-4 महीने का था, 3-4 महीने का भी नहीं होगा, 2.5 या 2 महीने का ऐसा कुछ होगा। और जो मेरा बड़ा भाई है उसकी बेटी का जन्मदिन था, और भाभी मुझे ये कह के गई कि मैं ना ओशिन के लिए फ्रॉक लेने जा रही हूँ पालम कॉलोनी, आप इसको संभाल लो रक्षु को। मैंने कहा चलो ठीक है संभाल लेती, पर मैंने कहा मुझसे संभाला देर तक नहीं संभाला जाएगा, जल्दी आ जाना। विश्वास कीजिए वो फ्रॉक आज तक उसकी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है वो। उस बच्चे को मैंने, उसकी परवरिश मैंने, मेरे पापा ने, मेरी दूसरी भाभीयों ने, उसकी हमने सबने मिलकर परवरिश किया है, वो आज तक लौट कर नहीं आई। ये मैंने अपने परिवार से, अपने खुद ये जान लिया प्रैक्टिकली कि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, त्याग सकती है। बड़ा ही सुंदर बच्चा है, आज भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे फेसबुक पर भी वो हमारे साथ है, इंस्टाग्राम पर भी वो हमारे साथ है, और किसी को नहीं रखा पर उसको साथ में रखा है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ वैसे ही उससे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी भाभी लौट कर नहीं आई, पता नहीं कहाँ पर है। ये वचन सच्चा है, परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है कि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, त्याग सकती है, पर पिता ना तो छोड़ता है ना त्यागता है। अपने बच्चों के लिए धूप में, सर्दी में, गर्मी में वो जाता है ताकि मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले। हालेलुया। हालेलुया। पिताओं की शिक्षाओं पर मन लगाओ, क्योंकि पिता को पता होता है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये स्त्री अच्छी नहीं है, ये पुरुष अच्छा नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है। पिता की शिक्षाओं पर मन लगाओ तो कभी भी दुख में, कभी भी परीक्षाओं में आप नहीं पड़ोगे। उन बच्चों को देखें आप, जिन बच्चों की परवरिश बिना पिता की हुई है, जिन बच्चों की परवरिश बिना पिता की हुई है, उन बच्चों में फर्क होता है। आप देखना, अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो आगे से इस बात को नोट करना।
जिन बच्चों की परवरिश पिता के बिना हुई है वो बच्चे कैसे हैं, और जिन बच्चों की परवरिश माता पिता के साथ हुई है वो बच्चे कैसे हैं, आपको फर्क नजर आ जाएगा। उनके बातचीत करने में, उनके फेलोशिप करने में अच्छी बातें होंगी। और जो सिंगल, जो अपनी सिर्फ माँ के साथ परवरिश हुई है वो बच्चे कैसे हैं, वो आप देखना, उनकी बातों में फर्क होगा। अभी तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो आप करके देखना, बच्चों में फर्क होता है। जिन बच्चों की परवरिश अपने पिता के साये में हुई है वो बच्चे अच्छे, ज्यादा बुद्धिमान, अच्छे ज्ञानी और समाज में अच्छी बातचीत करने वाले होते हैं। हालेलुया। और जो सिंगल मदर बच्चे हैं उनकी परवरिश फर्क होती है, उनकी बातचीत करने का तरीका फर्क होता है, वो ज्यादा डींग मार होते हैं। जो सिंगल मदर के साये में बच्चे पले हैं वो ज्यादा डींग मार होते हैं, हेकड़ी मारते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया तो ये करके देखना, ये प्रैक्टिकल है। और जिन बच्चों की परवरिश अपने पिता के साये में हुई है वो बच्चे बहुत फर्क है। हालेलुया। इसलिए अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो। जैसे पहले आपने, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। मैं कहूँगी शिक्षा प्राप्त करने में, अपने पिता की शिक्षा प्राप्त करने में अपना मन, अपना दिल लगाओ, अपनी बुद्धि को खोलो, क्योंकि जब आप अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। जैसे आपका पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जैसा आपका पिता परमेश्वर के डर और भय में चलता, आप भी वैसी डर और भय में चलोगे। हालेलुया। जैसा आपका पिता पाप से बचा हुआ, बुराइयों से बचा हुआ, वैसे ही आप भी पाप और बुराइयों से बचे रहोगे। आपके मन में एक बात रहेगी, हमारा पिता नशा नहीं करता है, हमें भी नशा नहीं करना चाहिए। हमारा पिता बुरी शिक्षाओं में, बुरे लोगों की संगति में नहीं बैठता है, हमें भी बुरी संगति में नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया। हमारा पिता बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करता है, हमें भी बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। आपके मन और दिल में ये बात हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। जैसे यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में बार-बार यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पिता ने भेजा है, ये कार्य मुझे पिता ने करने के लिए भेजा है। हालेलुया। वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। अपनी पिता की शिक्षाओं पर मन लगाना है, अपने पिता की शिक्षाओं पर ध्यान धरना है। हालेलुया। मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। एक वचन में लिखा है, नीति वचन में ही, जो अपने पिता को दुख देता है उसका दिया बुझ जाता है। जो अपने घराने को दुख देता है वो बड़े दुख में और पीड़ाओं में पड़ता है। हालेलुया। जो अपने घराने को दुख देता है उसका दिया बुझ जाता है। जो अपने पिता की आज्ञाओं, पिता को दुख देता है उसका दिया बुझ जाता है। आप दीर्घायु चाहते हैं तो अपने पिता से प्रेम करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। हालेलुया। अगर पिछले समय में आपसे अगर कोई गलती होगी अपने पिता के साथ तो उसे आप मान ले और माफी मांगे कि पिता आज के बाद ये काम मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। हालेलुया। अपने पिता से प्रेम करें क्योंकि आपका पिता ही आपके लिए दुख उठाता है। हालेलुया।